ओम शांति। सुनते हैं 3 अप्रैल 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, त्याग की गुह्य परिभाषा क्या है। दूसरा, मेहमानपन की वृत्ति लाने के लिए किस चीज को अमानत समझो। थर्ड, 10 शीश वालों की शक्ति अपनाए रावण संप्रदाय के कब बन जाते हैं। लास्ट, आप सबका बाप दादा से क्या वायदा है। सुनते हैं 3 अप्रैल 82 की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है, सर्वप्रथम त्याग है देह भान का त्याग। बाप दादा अपने त्याग मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा त्याग स्वरूप है, लेकिन जैसे भाग्य का सुनाया ना कि एक बाप के बच्चे होते एक जैसा भाग्य का वर्षा मिलते, संभालने और बढ़ाने के आधार पर नंबर बन जाते हैं। ऐसे त्याग मूर्त तो सभी बने हैं, इसमें भी नंबरवार हैं। त्याग किया और ब्राह्मण बने, लेकिन त्याग की परिभाषा बड़ी गुह्य है। कहने में तो सभी एक बात कहते कि तन मन धन संबंध सबका त्याग कर लिया, लेकिन तन का त्याग अर्थात देह के भान का त्याग, तो देह के भान का त्याग हो गया है, वह हो रहा है। त्याग का अर्थ है किसी भी चीज को व बात को छोड़ दिया, अपनेपन से किनारा कर लिया, अपना अधिकार समाप्त हुआ। जिसके प्रति त्याग किया वह वस्तु उसकी हो गई, और जिस बात का त्याग किया उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग की हुई बात संकल्प द्वारा प्रतिज्ञा की हुई बात फिर से वापस नहीं ले सकते। जैसे हद के सन्यासी अपने घर का संबंध का त्याग करके जाते हैं, और अगर फिर वापस आ जाएं तो उसको क्या कहा जाएगा। नियम प्रमाण वापस नहीं आ सकते। ऐसे आप ब्राह्मण बेहद के सन्यासी व त्यागी हो। आप त्याग मूर्तियों ने अपने इस पुराने घर अर्थात पुराने शरीर पुराने देह का भान त्याग किया, संकल्प किया कि बुद्धि द्वारा फिर से कब इस पुराने घर में आकर्षित नहीं होंगे, संकल्प द्वारा भी फिर से वापस नहीं आएंगे। पहला पहला यह त्याग किया, इसलिए तो कहते हो देह सहित देह के संबंध का त्याग, देह के भान का भी त्याग। तो त्याग किए हुए पुराने घर में फिर से वापस तो नहीं आते हो। वायदा क्या किया। तन भी तेरा कहा व सिर्फ मन तेरा कहा। पहला शब्द तन आता है ना, तो जैसे तन मन धन कहते हो, देह और देह के संबंध कहते हो, तो पहला त्याग क्या हुआ। इस पुराने देह के भान से विस्मृति अर्थात किनारा, ये पहला कदम है त्याग का। जैसे घर में घर की सामग्री होती है, ऐसे इस देह रूपी घर में भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियां ही सामग्री है। तो घर का त्याग अर्थात सर्व का त्याग। घर को छोड़ा, लेकिन कोई एक चीज में ममता रह गई तो उसको त्याग कहेंगे।
ऐसे कोई भी कर्मेंद्रिय अगर अपने तरफ आकर्षित करती है तो क्या उसको संपूर्ण त्याग कहेंगे? इसी प्रकार अपनी चेकिंग करो, ऐसे अलबेले नहीं बनना। और तो सब छोड़ दिया, बाकी कोई एक कर्मेंद्रिय विचलित होती है, वह भी समय पर ठीक हो जाएगी। लेकिन अब सुनिए, ये बच्चों के संकल्प और बाबा का सुनिए, लेकिन कोई एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी, नंबर 1 में जाने नहीं देगी। अगर कोई हीरे ज्वार महल माड़ियां छोड़ दे, सिर्फ कोई मिट्टी के फूटे हुए बर्तन में भी मोह रह जाए तो क्या होगा? जैसे हीरा अपनी तरफ आकर्षित करता, वैसे हीरे से ज्यादा वह फूटा हुआ बर्तन उसको अपनी तरफ बार बार आकर्षित करेगा। ना चाहते हुए भी बुद्धि बार बार वहां भटकती रहेगी। ऐसे अगर कोई भी कर्मेंद्रिय की आकर्षण रही हुई है तो श्रेष्ठ पद पाने से बार बार नीचे ले आएगी। तो पुराने घर और पुरानी सामग्री सबका त्याग चाहिए। ऐसे नहीं समझो ये तो बहुत थोड़ा है, लेकिन ये थोड़ा भी बहुत कुछ गंवाने वाला है। ये याद रखना बाबा की बात। अपने को छोड़ नहीं देना, थोड़ा सा ही तो है ये। संपूर्ण त्याग चाहिए। इस पुरानी देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझो। सेवा अर्थ कार्य में लगाना है। यह मेरी देह नहीं, लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बन देह में रह रहे हैं, थोड़े समय के लिए बाप दादा ने कार्य के लिए आपको ये तन दिया है, तो तन बाबा का हो है ना, तन मेरा थोड़ी, बाबा ने दिया है थोड़े टाइम के लिए, सेवा के लिए। तो आप क्या बन गए? मेहमान। मेरेपन का त्याग और मेहमान समझ महान कार्य में लगाओ। मेहमान को क्या याद रहता है? असली घर याद रहता है या उसी में ही फंस जाते हो? तो आप सबका ये शरीर रूपी घर भी ये फरिश्ता स्वरूप है, फिर देवता स्वरूप है, उसको याद करो। इस पुराने शरीर में ऐसे ही निवास करो जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते हैं। कर्म के लिए आधार लिया और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। न्यारेपन की ऊपर की ऊंची स्थिति से नीचे साकार कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने के लिए आओ। इसको कहा जाता है मेहमान अर्थात महान। तो बाबा कहते ये सदा याद रहना चाहिए। हाँ, बाबा की अमानत है शरीर। ऐसे रहते हो, त्याग का पहला कदम पूरा किया है। बाप दादा हंसी की बात यह सुनते हैं कि वर्तमान समय कोई भी अपने को कम नहीं समझते। अगर किसी को भी कहा जाए कि दो में से एक छोटा एक बड़ा बन जाए तो क्या करते हैं? अपने को कम समझते हैं। क्यों क्या के शस्त्र लेकर उल्टा शक्ति स्वरूप दिखाते हैं। यह भी अलंकार कोई कम नहीं है। जैसे सर्व शक्तियों के अलंकार हैं, वैसे माया व रावण की भुजाएं भी कोई कम नहीं है। शक्तियों को भुजाएं धारी दिखाया है, अष्टभुजाधारी, 16 भुजाधारी भी दिखाते हैं, लेकिन रावण के सिर ज्यादा दिखाते हैं।
यह क्यों? क्योंकि रावण माया की शक्ति पहले दिमाग को ही हलचल में लाती है। जिस समय कोई भी माया आती है ना, तो सेकंड में उसके कितने रूप होते हैं, क्यों, क्या, ऐसे वैसे, जैसे, कितने क्वेश्चन के सिर पैदा हो जाते हैं। एक काटते हैं तो दूसरा पैदा हो जाता है। एक ही समय में 10 बातें बुद्धि में फौरन आ जाती हैं, तो एक बात को 10 सिर लग गए ना। इन बातों का तो अनुभव है ना, फिर एक एक सिर अपना रूप दिखाता है। यही 10 शीश के शस्त्रधारी बन जाते हैं। ठीक है। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है एक बात के 10 शीश लगाने वाली शक्ति। सहयोगी कभी नहीं बनेंगे, सदा हर बात में अपोजिशन करेंगे, तो अपोजिशन करने वाले रावण संप्रदाय हो गए ना। चाहे ब्राह्मण बन गए, लेकिन उस समय के लिए आसुरी शक्ति का प्रभाव होता है, वशीभूत होते हैं, और शक्ति स्वरूप हर परिस्थिति में, हर कार्य में सदा सहयोगी बन औरों को भी सहयोगी बनाएंगे। चाहे स्वयं को सहन करना पड़े, त्याग भी करना पड़े, लेकिन सदा सहयोगी होंगे। सहयोग की निशानी ही भुजाएं हैं। इसलिए कभी भी कोई संगठित कार्य होता है तो क्या शब्द बोलते हो कि अपनी अपनी उंगली दो, तो ये सहयोग देना हुआ ना। तो बाबा ने कहा उंगली भी भुजा में है ना, तो भुजाएं सहयोग की निशानी दिखाई है। ब्रह्मा बाप को देखा, सुना, संकल्प में, मुख में सदैव क्या रहा कि यह बाप का रथ है, तो आपका रथ किसका है? क्या सिर्फ ब्रह्मा ने रथ दिया, व आप लोगों ने भी रथ दिया? ब्रह्मा का प्रवेशता का पार्ट अलग है, लेकिन आप सबने भी तन तेरा कहा, ना कि तन मेरा। आप सबका भी वायदा है, जैसे चलाओ, जहां बिठाओ, ये वायदा है ना। वह आंख को मैं चलाऊंगा, बाकी को बाप चलाए। कुछ मनमत पर चलेंगे तो कुछ श्रीमत पर चलेंगे, ऐसा वायदा तो नहीं ना। तो कोई भी कर्मेंद्रिय के वशीभूत होना, यह श्रीमत है व मनमत है। तो समझा त्याग की परिभाषा कितनी गुह्य है, इसलिए नंबर बन गए हैं। अभी तो सिर्फ देह के त्याग की बात सुनाई, आगे और बहुत है। अभी तो त्याग की सीढ़ियां भी बहुत हैं। यह पहली सीढ़ी की बात कर रहे हैं। त्याग मुश्किल तो नहीं लगता, सबको छोड़ना पड़ेगा। अगर पुराने के बदले नया मिल जाए तो मुश्किल है क्या? अभी अभी मिलता है, भविष्य मिलता तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी अभी पुराना भान छोड़ो, फरिश्ता स्वरूप लो। जब पुरानी दुनिया के देह का भान छोड़ देते तो क्या बन जाते? डबल लाइट अभी ही बनते हो। परंतु अगर ना यहाँ के ना वहाँ के रहते तो मुश्किल लगता है। ना पूरा छोड़ते हो ना पूरा लेते हो, तो अधमरे हो जाते हो। इसलिए बार बार लंबा श्वास उठाते हो। कोई भी बात मुश्किल होती तो लंबा श्वास उठता है। मरने में तो मजा है ना, लेकिन पूरा मरो तो। लेने में कहते हो पूरा लेंगे, और छोड़ने में मिट्टी के बर्तन भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मुश्किल हो जाता। वैसे तो अगर कोई मिट्टी का बर्तन रखता है तो बाप दादा रखने भी दे, बाप को क्या परवाह है, भल रखो। लेकिन स्वयं ही परेशान होते हो, इसलिए बाप दादा कहते हैं छोड़ो। अगर कोई भी पुरानी चीज रखते हो तो रिजल्ट क्या होती? बार बार बुद्धि भी उन्हीं की भटकती है, फरिश्ता बन नहीं सकते। इसलिए बाबा ने इसलिए मुश्किल अनुभव होता है।
ठीक है। अच्छा, बाप दादा बच्चों के कल्याण के लिए कहते हैं पुराना छोड़ दो, अध मरे नहीं बनो, मरना है तो पूरा मरो, नहीं तो भले ही जिंदा रहो। ऐसे सदा सहयोग मूर्त, सदा त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करने वाले, कदम कदम में फॉलो फादर करने वाले, सदा अपने को मेहमान अर्थात महान आत्मा समझने वाले, ऐसे बेहद के संन्यास करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।